वंदे मातरम की भावना ने पूरे राष्ट्र को प्रकाशित किया था, लेकिन दुर्भाग्य से 1937 में वंदे मातरम के महत्वपूर्ण पदों को उसकी आत्मा के एक हिस्से को अलग कर दिया गया था। वंदे मातरम को तोड़ दिया गया था, उसके टुकड़े किए गए थे। वंदे मातरम के इस विभाजन ने देश के विभाजन के बीज भी बो दिए थे। वैसे जब वंदे मातरम राष्ट्रवाद की राजनीति का नया मुद्दा बन रहा है, तो उधर 2024 के राज्यसभा के एक बुलेटिन का हवाला देकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। विपक्ष का कहना है कि संसद में जय हिंद और वंदे मातरम पर रोक लगाई गई है। हमारा पब्लिक का जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें जय हिंद वंदे मातरम नेशनल सॉन्ग है, तो क्यों नहीं बोलेंगे? हम जय बांग्ला बांग्ला में बोलते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, ये हमारा आजादी का स्लोगन है, नेशनल सॉन्ग है। और जय हिंद नेताजी का नारा है, जो नारा लेके हम लोगों ने लड़ा है, अभी भी हमारे देश का नारा है। इसको जो टकराएगा चुर चुर हो जाएगा। वंदे मातरम की क्रांति से अंग्रेज भागे थे, लेकिन जब स्वतंत्र भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है, तब वंदे मातरम पर सामूहिक गान की बजाय तलवारें खींचने की आशंकाएं घिर आई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। सिद्धार्थ यादव जी, 150वीं जिस तरह से हम एक तरह से वर्षगांठ मना रहे हैं वंदे मातरम का, आप संसद में इस पर चर्चा चाहते हैं। एक तो इसकी वजह समझेंगे आपसे, दूसरा क्या राष्ट्रवाद के लिए आपको एक नया हथियार मिल गया? विपक्ष यही कह रहा है कि आप अब इसके दम पर हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। देखिए अंजना जी, हम वंदे मातरम का 150वां वर्ष इस पूरे देश में मना रहे हैं। 7 नवंबर से हमने इसको प्रारंभ किया। ये वो उद्घोष है जिसको लेकर के हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी स्वतंत्रता के संग्राम में अपने खून को मिट्टी में मिला करके देश के लिए अपनी आहुति देकर के, अपने बलिदान को देकर के इस देश को आजाद करवाया। ये किसी प्रकार का टूल नहीं हो सकता। इसको, इसके गायन को लेकर के या इसके गुणगान को लेकर के किसको आपत्ति हो सकती है? हमें तो नहीं है। इस देश के अंदर धूमधाम से ये 150वां वर्ष वंदे मातरम का मनना चाहिए। ये हमारी कमिटमेंट है, ये इस देश के हर नागरिक के मन की इच्छा है। पर जो लोग इसको पॉलिटिकल टूल बनाते हैं, या आजादी के पहले से आजादी के बाद से जिन लोगों ने एक ऐसा प्रयास किया कि वंदे मातरम की भी कटनी छटनी कर दी जाए, वंदे मातरम को भी कोई धर्म से जोड़ा जाए, कोई पंथ से जोड़ा जाए, वंदे मातरम की भी आस्था में आप कहीं ना कहीं कोई कालिक ढूंढने की कोशिश करें, मुझे लगता है कि यह देश के लिए दुर्भाग्य है। क्योंकि जो नारा हमारे देश की स्वतंत्रता का उद्घोष था, उसको किसी भी तरीके से किसी हिंदू मुस्लिम के तराजू में नहीं तोला जा सकता। ठीक है, चलिए आप दीपक जब माइक उठाइए और जवाब दीजिए इस बात का, क्योंकि कटनी छटनी किसके दबाव में की थी वंदे मातरम की? देखिए यहाँ पे युवा बैठे हैं, एक बार जोर से बोलिए वंदे जय। देखिए तो ये वंदे मातरम ये सब बोल रहे हैं क्योंकि इस वंदे मातरम से इस देश की चेतना जागृत हो जाती है, युवाओं की चेतना जागृत हो जाती है। इस देश के लिए अंग्रेज ले लेते हैं कि इस देश की मिट्टी के लिए अपना खून बहा देंगे। तो वंदे मातरम एक शब्द, एक नारा था जब 1915 में दिया गया था, 1937 में जब इसको कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था, और 1950 में जब इसको राष्ट्रगान गीत के तौर पर देखा गया था। तो आज अच्छा लग रहा है कि भाजपा भी कह रही है हम भी गाएंगे राष्ट्रगान, हम भी गाएंगे राष्ट्रगीत। ये तो भैया तिरंगा से भी नफरत करते थे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी वो व्यक्ति हैं जब 1942 में तामुलुका बंगाल में एक जो बूढ़ी माता, जिनको बूढ़ी गांधी कहते थे, थाने में उनको 3 गोलियां मार दी गई थी, झंडा लेके गई थी और वंदे मातरम गा रही थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जाते हैं एक व्यक्ति के साथ मिलके अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन था, तो वहां पे कहते हैं कि नहीं, हमें भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं करना चाहिए। तो गद्दारों का गैंग कौन है? भाजपा। और आज ये शेर की खाल जो पहने हुए हैं, कहते हैं ना शेर की खाल पहन के भेड़ कब तक छिपे रहेगा। तो आज भाजपा की जो कलई है वो खुल चुकी है। वंदे मातरम और जय हिंद का नारा लगाने में इनको शर्म आती थी, आज वो लगाने के लिए तैयार है। लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि संसद भवन के अंदर राज्यसभा में आपने जाहिर कर दिया, बता दिया एक नोटिफिकेशन। क्यों जाहिर किया? क्यों बताया कि आप संसद भवन के अंदर वंदे मातरम और जय हिंद नहीं गा पाओगे? इतने बड़े राष्ट्रभक्त बनते हो आप, इसलिए मैंने कहा मुंह में राम
बगल में छुरी। एक शेर याद आ रहा है, आसमां से जो उतारे जाएं परिंदे, आसमां से जो उतारे जाएं परिंदे और फरिश्ते, वो भी इस दौर में सच बोलेंगे तो मारे जाएंगे। बात है कि इनका सच जो नहीं बोलेगा वो मारा जाएगा। एक से और मेरे इनका बाकी के सच पहले ये है मुझे जवाब कि नहीं मिला मेरे जवाब सवाल का। नहीं। वही है कि क्वेश्चन पेपर कुछ भी हो, आंसर शीट